हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे साथियों। आज हम लेकर आए हैं साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो साथियों आप लोग क्लास को स्किप ना करते हुए क्लास को ध्यान से देखते समझते चलिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह कहाँ आयोजित किया गया था, लखनऊ में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास यानी तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसका प्रथम अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में बम्बई में हुई थी, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है साथियों। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने 26 से 29 दिसंबर 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसकी घोषणा की। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन 1929 में ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। और हमारे कलकत्ता अधिवेशन साथियों, कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। डॉफ्रिन ने सम्मेलन में आए हुए व्यक्तियों की उद्यान भोज दी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें नहीं शामिल हुए थे, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो यह जो है WC बनर्जी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन एक्टिवियन होम के नेतृत्व की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई वर्तमान यानी मुंबई में कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो पहली बार कब, 1911 में। कहाँ, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। 1907 को सूरत अधिवेशन यानी जिसमें कांग्रेस दो भागों यानी गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, में दोनों दल आपस में शामिल मिल गए थे, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरम में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टभद्री सीतारामैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी ने विवाद की वजह से इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो यह जो है बम्बई में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह हमारी सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हर्षद मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। ध्यावत है कि सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं बेसेंट ने की थी। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो यह हमारा कलकत्ता अधिवेशन होगा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथियों, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने के साथ असहयोग आंदोलन 1920 प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो राइट आंसर होगा पट्टभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस यानी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टभी सीतारामैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय आईएनसी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया जाता है? तो यह जो है साथियों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया तथा इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना का निश्चय किया गया। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो यह हमारा
26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो यह साथियों हमारा जो है 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो यह जो है साथियों हमारा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता के कारण महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? यह जो है पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है साथियों, इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में ये चरमपंथी राष्ट्रवादी विचारधाराओं के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरी जनपद में तथा विपिन चंद्र पाल का जन्म हबीबगंज जिला, बंगाल अब बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे हमारे जॉर्ज यूल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक के सदस्यों का मुख्य रूप से ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनासा वाचा शामिल थे। इसका पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहले यूरोपीय अध्यक्ष तथा कांग्रेसी के चौथे इलाहाबाद 1888 ईस्वी में अध्यक्ष जॉर्ज यूली थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में तो उस टाइम रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों, हम क्या पढ़ेंगे? अधिवेशन, इधर हमारे वर्ष होंगे, इधर हमारे स्थान होंगे, इधर हमारे अध्यक्ष होंगे। 23वां अधिवेशन 1907 में, कहाँ? सूरत में, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष हैं। ठीक है, दूसरा 1886 में, स्थान कलकत्ता, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, और पहला 1885 में, कहाँ? बम्बई में, बिमेश चंद्र बनर्जी हैं। ठीक है साथियों, इसके नोट हमारे क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं साथियों हम लोग थोड़ा सा। लाला लाजपत राय को 1907 को सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए उसके सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन 1884-1888 में कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन को आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का
आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के विभेद बिना सभी को कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रस्ताव भी किया गया है। और नेक्स्ट कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया है। और कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है साथियों, और ये क्वेश्चन साथियों और आपके लिए होमवर्क है। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की गई? नागपुर, बेलगांव, त्रिपुरा, सूरत। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।